गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैसे सैयद भगत सिंह पार्क। इधर आ जाइए, बैकग्राउंड ठीक है। ये शहीद भगत सिंह पार्क। आज मैंने दो बच्चों को काम में बढ़ाया, इसलिए नहीं कि उससे काम करवाना, इसलिए कि अगर वह हमारे साथ आ जाएगा तो 10 साल चलेगा, हिंदुस्तान अच्छा होगा। ये हमारा मकसद है, अच्छी बातें सिखाना। और जब काम करेगा तो हाथ भी मजबूत होगा, पैर भी मजबूत होगा, दिमाग भी कुछ होगा और उसके दिमाग से गंदगी नहीं जाएगी। और हमारा मकसद होता है घूमने के बाद सफाई करना, सफाई के करने के बाद कोई सज्जन मिल के किसी भी स्टेटस का हो उसको हम बात करते हैं। बात करने का मतलब होता है इंटरेक्शन करते हैं, पार्क को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। तो आज हमारे सामने मुझे लगता है कि तीसरी होम मेकर होंगी और भी 2 होम मेकर आई हैं यहाँ पे। इन जनरल लोग कटते हैं, तो कटते क्यों? जैसे मान लीजिए मैं तो आपसे आपके सामने क्या मेरे चेहरे से दिखाई देता है कि मैं गुंडा मावाली हूँ? नहीं। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मेरा एक चैनल है डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा, उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों का इंटरव्यू, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन है। और यहाँ पर एक बात है कि एक मकसद, आज लोगों से बात नहीं करता है, बात नहीं करता, टेंस रहता है। टेंस रहने के बाद हो सकता है कभी कभी दिमाग में आता है गला मिला ये करो वो करो, है ना। तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रास्ते पे माना है ना। अब जैसे होम मेकर है, जैसे कोई बोलते हैं हाउस वाइफ, डोंट टेल हाउस वाइफ, यू टेल होम मेकर। विदाउट वुमन ए होम कैनॉट रन, इज नॉट सर। होम रन्स बिकॉज ऑफ वुमन. If a man is given education, only one man is given education. When a woman is given education, entire family is given education. ये है ना। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज एक औरत घर में काम करती है, ठीक है, अगर वो बाहर काम करे उससे उसी काम का 25-30 हज़ार कमा लेगा, लेकिन आपको चूँकि पैसा नहीं लगता है तो लगता है बेकार है ना। लेकिन एक बात आपके माध्यम से मैं जितने महिलाएँ हैं जो घर में काम करती हैं उनको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि जो हस्बैंड जितना कमाता है उसका 5% उसके पत्नी को देना पड़ेगा। लेकिन मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता हूँ, है ना, ये नियम है, ठीक है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरे चंपा राय। चंपा राय, वेरी गुड। चंपा राय। चंपा में देखता हूँ पौधा भी, फूल भी खिलता है। और मेरा एक सपना है कि जब पार्क में घुसे तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, न कि बदबू घुसे, ठीक है। अब जैसे आपके 9 महीने पहले का पार्क मैंने जो देखा था, इतना कूड़ा, कितने लोगों से हमने जाके रिक्वेस्ट किया, चलो मेरे साथ, कोई नहीं आया। 1 महीने के बाद पार्क ठीक ठाक मतलब होता है, 1 महीना कम नहीं होता है। तो जो इंडियन मेंटलिटी बगल में खड़ा हो, फोटो खिंचा लो, फिर जो काम हो गया उसको हाईजेक कर लें उसको। तो टीम है क्या नाम है, शहीद भगत सिंह पार्क, वो मेरे वजह से बनी। और बाद में जैसे होता नहीं यहाँ पे, तो हमारा उससे कोई मतलब काम करने वाले काम करना होता है। और दूसरी बात, मैं जो हूँ आप नहीं बन सकते, आप जो है मैं नहीं बन सकता। तो मैं पेशे से प्रिंसिपल हूँ, स्कूल रिटायर्ड PGT हूँ। और बच्चों को पकड़ के यही नहीं, चलते फिरते स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, पैसा वैसा नहीं लेता हूँ। जब से नौकरी में गया किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा अपनी बात, थोड़ी आपकी बात करता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कि जो 70, 75, 80 साल के बूढ़े हैं, उससे मैं बात करता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप खुश हो? मैं पूछता हूँ, नहीं, बूढ़ों से पूछता हूँ, क्या आप खुश हैं? वो सब बोलता है हाँ। अब जैसे हाँ, जैसे आप जैसे एक लेडी मिली, इससे भी मैंने पूछा, तो उसने इससे बड़ा अच्छा, मैं फ्रैंक सी बात है ना, शी वाज आल्सो टीचर, रिटायर्ड। Sir, they have got a lot of expectations, and those expectations cannot be fulfilled. I have got family, I have got husband, I have got children. Their expenses are there all the time. I cannot just busy with that old man, है ना। उसका भी कहना अपनी जगह ठीक है, और इस ओल्ड आदमी का भी कहना ठीक है। जैसे मुझे दादी का पीरियड याद आता है, पिताजी की सैलरी मिली सीधे दादी के हाथ में, अभी तो नहीं जाता, नहीं जाता है। और ट्रेडिशन वही है गया, हम कल जैसे हमने किया था, आप क्यों नहीं करोगे? तो अब यहाँ पे एक सीधा सिंचाव है, यहाँ पीपल हैव बिकम प्रैक्टिकल, लोगों ने प्रैक्टिकल बन लिया है। अब जैसे मान लीजिए बूढ़े को पैसा दे दिया, ठीक है, फिर बार बार मांगने जाएंगे तो 10 मांगेंगे, 5 देगा, 2। ये मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी ऐसा हो, है ना। हाँ, तो इससे कचकच से बढ़िया है जो घर को संभालता है उसी को दे दो, जिसको ज़रूरत है बूढ़े को दो, बच्चे को दो, जिसको दो, ठीक है। इस तरह ज़िंदगी चलती है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आता हूँ। एक मैंने टैग लाइन बनाया है कि जैसे आपने कबीरदास के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसने कहा था, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही रखो कोई, सुनिट नहीं है लोग सब, बांट न सकिए कोई। उस जमाने की बात और थी, अभी बात और है। अभी ये है, आप किसी घर में जाइए तो आपसे हेलो हाई कर लेगा, उसका मोबाइल पकड़ लेगा। तो या तो 2 बातें हैं, या तो तुम यहाँ से जाओ, या लोग इंटरेस्ट नहीं, आप भी पकड़ लेंगे, है ना। और नतीजा है उसमें अच्छी खराब सब तरह का बात है, सब माथे में घुसता है। जो दिन भर आप देखेंगे वही आपके दिमाग में आएगा। तो हमने इसको चेंज कर दिया है। चेंज ऐसा किया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दी वो सबको, है ना। मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। गलत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे सबको किसको बताएंगे? जो आपसे बहुत इंटीमेट है, हस्बैंड है, बेटा है, बेटी, लाइक वहाँ भी नहीं बताना चाहती हैं। सबसे बढ़िया दोस्ती है ना। इसको पकड़ लिया, हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम चंपा रॉय,
I have got this problem. Please listen to it here. Get it to be just vomit it like anything. Your problem will go. ये तो किसी को नहीं बताएगा. नहीं, ये तो किसी को नहीं किसी आएगा. और इनके साथ बातें करने का एक अलग ही इंटरेस्ट हाँ, है। उसके बाद 1 महीने के बाद जब इसके पास आएंगे आप, हेलो, आपके कदम के आठ से ये भी हिलने लगेगा, है ना. ये तो मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को अगर बता रहा हूँ तो गलत तो नहीं बता रहा हूँ. अच्छा, दूसरी बात, बिना किसी आदमी से मिले उसके विषय में राय ले लेना ठीक नहीं है. अब यहाँ पे 2 बातें अभी झगड़े का बात होती है हर घर में, बेटे बहू में. अब बहू सोचती है कि हम काम करते हैं, काम नहीं करेंगे. बेटा बेचारा मजबूर है, माँ को देखेगा, बाप को देखेगा, बहू को, बेटी पत्नी को देखेगा, उसको सबको खुश करके चलना है ना. तो हमारा यहाँ पे एक सोच है कि फॉरगेट दैट यूर हाउस हस्बैंड, फॉरगेट दैट यूर हाउस वाइफ, वाई कांट यू बिकम हाउस फ्रेंड. हाउस फ्रेंड बन सकता है ना भाई. कुछ काम तुम करो, कुछ काम हम करें. तुम भी कमाते हो, हम भी कमाते हैं, इस तरह ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी. जब ईगो को लोगे तो ईगो बहुत दिन नहीं चलेगा. नतीजा क्या होगा, यू विल बी नॉकिंग एट द डोर ऑफ कोर्ट विद अ व्यू टू गेट डिवोर्स. लव मैरिज इज फ्लॉप मैरिज. अब देखिए, मैं और भी आगे बढ़ता हूँ क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशन होता है शादी में लोगों का, अनजान लोग मिलेंगे, धीरे धीरे खुलेंगे. लेकिन लव में तो पहले ही खुल जाते हैं, बाद में तो कुछ दिन रहता, बोरिंग लगता है, हट जाता है ना. तो यहाँ पर एक सिस्टम है, जहाँ का सिस्टम दूसरे का सिस्टम हम अपने नहीं अपना सकते. अपने का सिस्टम है, दूसरे को दे भी नहीं सकते, है ना. तो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अरेंज मैरिज होता है, तो अरेंज मैरिज में एक दूसरे को लोग नहीं जानते हैं. जानते जानते 8 साल 10 साल हो जाता है. 8 साल 10 साल जानवर के साथ रहते हैं तो वो भी अपना हो जाता है, तो बाकी तो ऐसे हो जाता है. ये मैं गलत जा रहा हूँ तो उसका बताइए. सही जा रहा है ना. अब यहाँ पर थोड़ा मैं पार्क के विषय में आता हूँ. जैसे हमारा एक सोच है, पार्क में 1000 आदमी, 2000 हाथ, 2 मिनट का टाइम, पार्क साफ, हाथ में कुछ नहीं लगाना. आपने देखा नहीं हमारे हाथ में ये है ना, ये भी हमने खरीद कर लगा दिया है. पार्क का नहीं, हमारा हमने दिया है और भी दे रखे हैं. तो इस तरह अगर हम सोचेंगे तो निश्चित कुछ न कुछ होगा. छोटा सा श्रमदान तो कर सकते हैं. 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं बोल रहा, 2 मिनट. महिलाओं का एक ग्रुप है, वो अपने से जुड़ी है हमको देख करके. तो हमने कहा एक काम करिए और भीड़ इकट्ठा करिए और इसमें, है ना. उसके बाद हमारे साथ सुन लीजिए, एक्सक्यूज मी, हमारे साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जुड़िए, आप ही आगे बढ़ियो. आप में से एक लीडर बना लो, महिला सशक्तिकरण. आप किसी को भी ग्रुप में जाके बोल सकते हो, यहाँ से उठो, यहाँ जुड़ो, यहाँ दारू पीने की जगह नहीं है ना. हमारा बच्चा है लाइक दिस, और हम तो है ही हैं आपके साथ में, हम भी हैं. अगर आप चाहो कि मुझे भी सूली पे चढ़ाना, मैं भी मैं तो सर यही तो दिक्कत है. अगर एक जना अगर यहाँ पे मना करता है ना, तो यहाँ पे ना वो तमाशा देख के निकल जाती है. नहीं, लेकिन औरत हो चाहे आदमी हो, यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे. मेरी फाइट इसी चीज के लिए होती है. वो कहते हैं कि कुत्ता नहीं लाना, चलो ठीक है मानते हैं. आप गार्ड वहाँ पे रखा हो, बेचारा वो गार्ड क्या क्या करेगा, क्या क्या देखेगा, इतने आदमियों को नहीं संभाल सकता. यहाँ का थोड़ा सा माहौल ऐसा है. अच्छा, अगर उनको बोल दिया जाए कि भाई साहब अगर आप आ रहे हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पे आप गुटखे खा रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप यहाँ पे ताश खेल रहे हो, आप कुछ भी खाने का सामान लाके पनिया फेंक देते हो. और मैं बढ़ जा रहा हूँ, महिलाओं को छेड़खानी भी कर रहे हो. छेड़खानी मेरे साथ हुई है. मैंने सुबह आना बंद कर दिया. अच्छा. मेरे साथ एक बार हुई है, लेकिन वो काफी बुजुर्ग थे, काफी बुजुर्ग थे. आपको उस समय चप्पल उठा के मारना चाहिए था. नहीं, वो काफी बुजुर्ग थे. मैं तो उनका मान रखती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को 3 दिन फॉलो किया. अच्छा. 3 दिन फॉलो किया. काफी बुजुर्ग थे वो. अब उनकी मेंटली स्थिति क्या थी, मेंटली सिक भी हो सकता है. हाँ, हो सकते हैं, लेकिन जो उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज था, उससे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी. उसकी वजह से मैंने सुबह आना पार्क में बंद कर दिया. ठीक. ये तो आज मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ, नहीं तो मैं आती शाम को, क्योंकि मैं दिन में आती नहीं. ये मेरे पास मेरे कजन का डॉग आया हुआ है, वो गया है घूमने के लिए. मिल गई तो कम से मुलाकात तो हो गया, है ना. अब क्या है कि मेरे को जैसे शुरू से पेड़ पौधे बहुत पसंद है. शुरू से मैं घर भी जाती तो वहाँ पे भी अभी लीची, आड़ू, ये सब का पेड़ लगा कर आई. मेरा घर रुद्रपुर में है. अच्छा. तो अब क्या है कि मैंने पिछले साल मैं 2 जैसे पेड़ लगा रहे थे, सारे लगाते थे, तो मेरा भी था कि भाई मैं भी लगाऊंगी अपने नाम से 2 पेड़. तो 2 पेड़ मैंने वहाँ लगाए थे, वो 2 पेड़ वहाँ से तोड़ दिए बच्चों ने. तो अब जैसे मैं निकलती गुजरती तो टोक देती हूँ, बच्चे पौधे मत तोड़ो. फिर मैं उनके पेरेंट्स को ही बोलते कि आपको भी थोड़ा समझाना चाहिए. फिर इधर जैसे लड़के रात को आते, जैसे रात को हम आते अपने जैसे पेट्स को घुमाने के लिए, रात को यहाँ पे बोतलें टूटी हुई पड़ी होती है. कितनी बार ऐसा हुआ जो क्या नाम है, कुत्तों का भी पैर कटा है. कुत्तों मेरे अपने कुत्ते का भी पैर कटा है. यहाँ पे जैसे मैं रेस्क्यू करती हूँ, डॉग रेस्क्यू करती हूँ, मैं एनिमल रेस्क्यू करती हूँ, तो उनको भी लेके जाना पड़ गया. रात को ब्लेड मारा उनको. अच्छा. ब्लेड मारा है कुत्ते को, ब्लेड मारा क्यों, भौंक रहा था कि अनजान आदमी वो दारू पी रहा था बैठ के यहाँ पे, कोने कोने में यहाँ पे दारू पीते. तो मैं ऐसे घूमती तो उसको ब्लेड मार दिया.
तो फाइट हुई है, बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा किसी ने कुछ नहीं कहा। 100 नंबर फ़ोन मिला, नहीं आया। अभी मैं बीच में भी थाने गई हूँ डॉग रेस्क्यू करने के लिए ही, किसी व्यक्ति ने एक कुत्ते को डंडे से मार दिया, उसका अच्छा ये अच्छा सूज गया ओ पीछे। हो और वो So sorry. उधर ही चित्त हो गई है, ठीक। मतलब सहम गई एकदम, गई ऐसे करके। तो अभी उसी के लिए हमने FIR करी है, कंप्लेंट करी, सब कुछ किया, तो अभी सुलह करा दी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक। आगे से नहीं करेगा। ठीक ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे पार्क में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक किसी को भी लग सकती है, आपको खुद को भी लग सकती है, आप जैसे बैठे हो कभी निकल रहे हो, आप ही निकल रहे हो, तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अच्छा जैसे अगर बॉल लग जाए, कभी लग गई तो वो हावी हो जाते हैं उनके। अच्छा ये चीज़ मैं देखती हूँ, अगर आपने कूड़ा किया तो आप साफ करो ना यहाँ पे। मैं उनसे कहती हूँ, मेरी ये उनसे अच्छा बात अब रहती है। थोड़ा सा मैं इसमें बीच में रोक रहा हूँ आपको। आपकी बातें मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ, नहीं तो बीच में ये ख़त्म कर देते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? मैंने 12वीं तक। 12वीं तक। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, केस में? मेरा कॉमर्स था। कॉमर्स था, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 स्कूल में पढ़ाया, एक भी अच्छे स्कूल नहीं थे, लेकिन निकला हूँ तो बढ़िया। आज बच्चे बोलते आप नहीं आते तो मैं कहीं पे लफंगा होता। मैं इनको कहा कि आप एक काम करो, इनसे बात करो ना, ये उंगली माल नहीं है, जी जी। हाँ ना, आप नहीं करोगे तो हम करेंगे, है ना, मारेगा हमको मारेगा, कोई बात नहीं है, बात तो कर सकते हैं। जब इनको यह एहसास करवाएंगे कि ये पार्क आपका भी है, हो सकता है गंदा नहीं करे, हो सकता है, हम नहीं कर सकते 100%। अच्छा 100% एक बात मैं नहीं तो है, बोलती पार्क हमारा है, मैं बोलती हाँ हूँ हाँ कि अंकल अरे आप ठीक है ऐसे ठीक चलो, है, ऐसे आप जो चलो। बोल रही हैं ना, तो मैं लगभग पिछले 9 महीने से लोग मुझे 2 तरह से जानते हैं, नेगेटिव वाला भी अब और पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला 90% लोग मेरे पसंद, नेगेटिव वाला वो जो झूठ मूठ के बठाते से कुछ नहीं है। और उनका वही जय श्री राम, बीच में मोदी, बीच में राहुल, बीच में केजरीवाल, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो चाहते हैं मैं उनके पीछे पीछे घूमूँ, मैं किसी के पीछे में नहीं घूमता हूँ, है ना। और जितना देर घूमूंगा उससे बढ़िया कुछ काम कर, जैसे मान लिया अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये बात तो सुनेगी लोग, सुनेगा कुछ तो असर पड़ेगा। अच्छा, हमने कुछ टैग लाइन बनाया। एक तो टैग लाइन हमने बताया कि आप कैसे माने मेंटल टेंशन से दूर हो जाएगा। दूसरा टैग लाइन है पार्क से। ये पार्क किसी के बाप का नहीं है, ये 144 करोड़ जो जनता है भारत की, सबका है, वो कोई भी आ सकता है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है एनीबॉडी एनीवेयर इन इंडिया कैन सेटल एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। लेकिन ये जो बोलते हैं मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं यहाँ वाला हूँ, अरे कहाँ वाले हो यार, मिट्टी वाले हो, सब तो मिट्टी पे रह रहे हो, मिट्टी पे रह रहे हो ना, मिट्टी पे रह रहे, मिट्टी में जाओगे। सोच तो विस्तृत करो। जैसे हमारा पहला टैग लाइन है, एक ही मुद्दा, हमारे साथ बोलिए आप, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। इसमें कोई पॉलिटिक्स है? नहीं ना। politics नहीं। हाथ जोड़ लीजिए थोड़ा सा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोलिए। हाथ जोड़ के करूँ प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है? नहीं, सही नहीं है। बिल्कुल सही। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट 2000 हाथ चकाचक, बिल्कुल बिल्कुल एक माइंडसेट हो जाएगा, गंदा करने वाला भी सोचेगा 2 बार, बिल्कुल। ठीक है ना। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे मैं कुत्ते वाला, आपको भी नहीं, सबको भी बोलता हूँ, आप पढ़े लिखे हो, इसको लेके आते हो, जबकि मना किया गया नहीं लाओ, लाते हो तो किसी कोने में लेके आप सड़क पे ट्रैक पे टट्टी करवा देते हो, आप भी अनपढ़ हो, है ना। कोई भी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कुत्ते के साथ में, है ना। इसके बाद कर जोड़ करता नमस्कार, बोलिए। कर जोड़ करता नमस्कार, करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो। अंधकार का मतलब है कबूतर को दाना दाने के लिए देते हो प्लास्टिक मत फेंको। अंधकार का मतलब पूजा सामग्री जो घर का पार्क में नहीं फेंको। अंधकार का मतलब है अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ये भी मत करो। मतलब जितने भी निगेटिविटी है उसको नहीं करो, है ना। करना है तो इन बच्चों से, जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ उसकी बातें, एक छोटा बच्चा इतना बड़ा, छोटा बड़ा अच्छा बेटा क्या बनेगा, मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा क्यों बिक्री करेगा? 4 लाख कमाऊंगी ना। अच्छा बड़ा हो गया तो क्या करेगा? शोरूम खोलूँगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। वो आगे करेगा। 3 बच्चा, तीनों भाई बहन, माँ फल बिक्री करती है, बाप मर गया है, क्या बनेगा बच्चा? साइंटिस्ट। बोल तो रहा है। कल भी पूछा, एक पुलिस है एक आर्मी, वो इस तरह बोलेगा तो सोचेगा, कौन जानता कि इसके जीभ पे जिह्वा पे क्या लगा है और क्या हो जाएगा। जैसे बाराक ओबामा को पूछा गया था क्लास 4 में, इंडोनेशिया में पढ़ता था वो, अब क्या बनोगे भाई?
आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री, बन गया ना। कौन जानता है किसका किस्मत कहाँ ले जाता है। मैंने जितनी बातें आपसे की कोई फालतू वालतू तो नहीं है, तो टू द पॉइंट है। अब रही बात हमारा ये उन लोगों से भी नहीं, मुझे नॉलेज मिली ओबामा के बारे अच्छा में अच्छा, मैं उन लोगों से भी बात करता हूँ जो पार्क में जैसे हमारे बारे में फैला रखा है, ये वीडियो बनाता है पैसे के लिए। तो हमने कहा यार मुझे तो नहीं मालूम पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि वो जो MP MLA दूसरे लोग जो बैठे हैं वही देखे इसको। और कैमरा झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ जी देखिए ना गंदा पड़ा हुआ है, वो तो झूठ नहीं, अपने काम करते देखा है। और वैसा तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी ने सब किया और उसका आगे फोटो ले रहा हूँ, वो तो नहीं कर रहा। अच्छा, मैं तो लोगों को मोटिवेट भी कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यहीं क्यों, पार्क से बाहर भी आ जाते हैं। जहाँ हमारे गली मोहल्ले में उत्तम नगर में गंदा ही गंदा है, हम एक काम तो कर सकते हैं, उसका वीडियो बना कर अपलोड कर सकते हैं। MCD का माथा खराब होगा, फोटो साफ होगा। ऐसा नहीं कि आदमी काम नहीं कर रहा है, आदमी है, तनख्वाह भी लेता है लेकिन काम नहीं करता। वो इसलिए कि हम लोग लापरवाह है ना। अब यहाँ पे हमारा एक आध लाइन करने बंद कर देंगे आपको। एक यह सोच है कि जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। जो समाज जागरूक नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है। अब एग्जाम्पल ये देख लीजिए ना, ये जो जहाँ तक यहाँ इसको ये होना चाहिए था, पहले तो प्लास्टर होनी चाहिए थी, फिर वाइट वॉश होनी चाहिए थी, फिर लिखना चाहिए। कुछ नहीं किया, ऊपर लिख दिया। ये ट्रैक पर भी 2-4 प्लेट बदली किया तुमने तो। और उसके बाद मैं यहाँ से आपके थ्रू और लोगों को अपील करना चाहता हूँ, आप RTI फाइल कर सकते हो। एक RTI फाइल करने में एक फॉर्म का दाम 30 रुपया और एक सवाल का दाम 30 रुपया। 60 रुपये में आप जान सकते हो पार्क में क्या आया क्या नहीं आया। वो किसी को भी अधिकार है क्योंकि हम टैक्स देते हैं, है ना। आप केवल इतना ही पूछ दो पार्क गंदा क्यों है, अब पार्क में आके जुआ क्यों खेलते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेशन हिलेगा क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा, है ना। उस स्थिति में क्या हो सकता है, जो अननेसेसरी जो बने हैं दादा वगैरह या जो मठाधीश, उनको यहाँ से छुट्टी। ये सरकार की चीज़ सरकार हैंडल करेगा, टाइम पे खुलेगा, टाइम पे बंद होगा। हमको भी बार धमकी मिली है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। एक तो कुछ पुलिस इसके बारे में इसको चेक करो। हमने कहा मैं दिन भर तुम्हारे पार्क में नहीं आ सकता, जितने देर आता हूँ सॉलिड आता हूँ। अब मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ आपके माध्यम में, जो कहते हैं वीडियो बनाने से पैसा मिलता है। मुझे तो मालूम नहीं पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जो काम मैं पार्क में करता हूँ, अगर जो मैं ये काम करता हूँ ये किसी के पार्क में करूँगा 2000 रुपये मुझे देगा ना। 26 बच्चों को पढ़ाता हूँ 7 से लेकर के 12 तक, 26 पैसा नहीं लेता हूँ, 26,000 होगा कम से कम, ठीक है ना। होम्योपैथी का मैं डॉक्टर हूँ, तो वहाँ भी सिस्टम ऐसा है, सकते हो तो दवाई का दाम दे दो, नहीं सकते हो दवाई लो, जाओ, रोग ठीक होता है। होम्योपैथी को थैंक यू बोल दो, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं। और रात चलते मैं बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो भी पैसे मिल सकते हैं। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा सर फीस आपका, मेरा बेटा कोई फीस नहीं, ये दूसरा प्लास्टिक हमारे साथ उठा हुआ है, दिस इज द फीस। कहाँ गलत जा रहा हूँ, सही जा, हाँ ना, गलत तो नहीं जा रहा हूँ। अब कोई धंधा सेट तो है नहीं, ये जो देख रहे हैं ये सब मैंने खरीद के दिया, एक पार्क में खरीद के दिया है, 20 दिया है, 20 हाथ तो पकड़ सकता है इसको, है ना। उसी तरह जो छोटी छोटी एलिमेंट है थोड़ा दे सकते हैं। पौधे जैसे मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, 1000 आदमी 2000 हाथ, 1000 आदमी एक पौधा देगा तो 1000 पौधा हो जाएगा। और एक पौधा आप देंगे तो उसका केयर भी करेंगे, जब आएंगे देखें मेरा पौधा है कि नहीं है ना। है कहीं बहुत कर भी रहे हैं। नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि नहीं किया, अगर नहीं करते तो पेड़ नहीं मिलता। किसी ने तो लगाया है, किसी ने तो लगाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार जैसे मान अपना लगा दिया, निश्चिंत हो गए, जाके देखो तो है कि नहीं है ना। जैसे हमने पौधे लगा दिए, फोटो खिंचा लिए, छप गया और उसके बाद पौधा मर गया, है ना। क्या काम है, आज आपने सफाई कर दी, कल नहीं किया। जैसे मान लो आज आपने खूब मेकअप किया, कल इससे फिर वैसे ही हो गया, फिर वैसे सुर्ख रखा। तो सुर्ख करना माने एक सिंबल है। सुर्ख करना नखा नहीं रहने के लिए रोज़ ही कंघी करना पड़ता है, रोज़ भी जो कॉस्मेटिक्स है वो लगाना पड़ता है। उसी तरह पार्क में भी रोज़ सफाई चाहिए। जब हम घर में साफ कर सकते हैं तो पार्क में भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय होम मेकर। होम मेकर जिंदाबाद, इसलिए कि होम मेकर के वजह से घर चलता है, चाहे वो आधा घर होम मेकर हो या पूरा होम मेकर हो। अगर गलत जो बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी, है ना। ठीक, कोई भी शब्द दिस मच, थैंक यू।